पूरा दिन कार्य विधि क्या होनी चाहिए, सूर्य ग्रहण के दिन दिनचर्या क्या होनी चाहिए? जब से सूतक लग जाएगा, ये 12 घंटा पहले से सूतक लग जाएगा, उस समय से कोई भी आप जो कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड नहीं कर सकते। और मंदिर का जो पट बंद रहेगा और उसमें कोई भोग नहीं लगेगा और घर में भी कुछ भोजन नहीं बनेगा। मानसिक लगा सकते हैं, मानसिक तो लगाना चाहिए। हाँ, मानसिक सेवा तो देखो, सूतक में चाहे ग्रहण का सूतक हो, चाहे जन्म अशोच हो सूतक हो, चाहे मरण का सूतक हो, मानसिक पूजा अपने ठाकुर जी की करनी ही चाहिए। जी महाशय, तो उसमें हम ठाकुर जी का मंदिर बंद रहेगा और मानसिक हम पूजा सेवा कर सकते करते हैं जी। और हो सके तो दिन भर कीर्तन करें सूतक में, और मंत्र जाप करें एक आसन पे बैठकर जी, और कोई ग्रंथों का पठन पाठन करें, कथा वार्ता करें और दान दक्षिणा करें। लेकिन उसमें ग्रहण में जो है, मुख्य जो ग्रहण में है, आप किसी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। और कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए तो बहुत महिमा है बिल्कुल, क्योंकि भागवत जी में वर्णन आता है सूर्य ग्रहण में पूरे भारत के लोग इकट्ठे हुए थे कुरुक्षेत्र में। तो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र की महिमा है और चंद्र ग्रहण में काशी की महिमा, काशी गंगा स्नान की महिमा। जी जी, तो कुरुक्षेत्र में आप जा सकते हैं और उस दिन यात्रा कर सकते हैं और ग्रहण काल में स्नान कर सकते हैं। और एक बात और महाश्री, यदि आपको अनुष्ठान करना है ग्रहण काल में, तो जैसे ग्रहण प्रारंभ होता है, यानी ग्रहण का स्पर्श होता है जिस समय, उस समय स्नान करके और फिर आप मंत्र जाप में बैठे, और फिर उसके बाद जब उसका मोक्ष हो जाएगा, यानी ग्रहण काल जब समाप्त हो जाए, फिर आप स्नान करें। फिर दोबारा जी बिल्कुल। एक तो मैं बताना चाहूंगा कि कहीं भी आप तीर्थ में स्नान करने जा रहे हैं, अनुष्ठानिक ढंग से उसका नियम ये है कि आप घर में स्नान करके ही स्नान करेंगे तीर्थ में। आप पवित्र होकर तीर्थ में जाते हैं, आप ठाकुर जी की सेवा में नहा के जाते हैं कि बिना नहाए, स्नान करके। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण पे भी हम जब स्नान करने जाए, जहाँ भी हम रुके, धर्मशाला में या अपने घर में, जहाँ भी हम हैं, वहाँ से जब चलते हैं स्नान के लिए, तो घर में भी स्नान करके ही चले, पवित्र होकर ही हम जाए। स्नान कर घर में करो, उसके बाद फिर जाओ ब्रह्म सरोवर स्नान करो, स्नेहित कुंड में स्नान करो, ज्योतिसर में कुरुक्षेत्र स्नान करो, मुख्य स्नान वहाँ का ब्रह्म सरोवर का स्नान। तो घर में स्नान करके जाओ, फिर वहाँ जाकर स्नान करना आपको 2 बार, एक ग्रहण काल के समय और एक ग्रहण मोक्ष के बाद, 2 बार वहाँ स्नान। इस प्रकार आपको स्नान करना है। और दिनचर्या आपकी क्या रहेगी? बस अभी आपको बताया कि नाम जाप करें, कीर्तन करें, पूजन करें, अध्ययन करें, और माने सत्संग प्रवचन सुने, ये सब आप करो अनुष्ठान। और उसमें भी ब्रह्म सरोवर में, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ब्रह्म सरोवर का, तो बहुत बड़ा एरिया, उसमें लाखों स्नान एक समय कर सकते हैं, एक ही समय में लाखों व्यक्ति स्नान कर सकते हैं। 5-6 किलोमीटर का क्षेत्रफल है वो, चारों तरफ से इतना सुंदर बना। तो उसमें आप स्नान करें, और हो सकता है नाभि तक जल में खड़े होकर के आप मंत्र जाप करें और स्तुति करें, संस्कृत में, हिंदी में, भाषा में मंत्रों का अनुष्ठान करें, नाभि तक जल में खड़े होकर या कंठ तक जल में खड़े होकर के। या ऐसा नहीं तो आप स्नान के बाद कपड़े पहन लो और अपना प्रेम से घाट पर बैठ करके अपना अनुष्ठान करें। बैठने का भी बहुत जगह, नीचे भी जगह बनी घाटों पे ब्रह्म सरोवर में, आपने देखा ना? हाँ, और ऊपर भी कितनी जगह बनी है, चारों तरफ बरामदा, बरामदे के अंदर, बरामदे से बाहर, फिर ऊपर भी 5-6 किलोमीटर का बरामदा है। तो उसमें ऊपर चढ़ जाओ, आराम से भजन चिंतन करो। फिर जब सूर्य ग्रहण पूर्ण हो जाए, मोक्ष हो जाए, उसके बाद फिर एक बार और स्नान करना पड़ेगा, और शुद्धि स्नान। एक पहला स्नान है ग्रहण स्नान, दूसरा है शुद्धि स्नान, 2 स्नान होते हैं ग्रहण। और ग्रहण काल में दान की बड़ी महिमा है। यदि आप घर में भी हैं, वहीं से आप संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दान करने की स्थिति में नहीं, ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा, ना कोई दान ग्रहता उस समय है, हम घर के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दान जब करना चाहें, ग्रहण काल में बड़ी महिमा दान की, तो उस समय आप संकल्प कर लें कि मैं इतना दान सूर्य ग्रहण के अवसर पर संकल्प कर रही हूँ, मैं इतना दान करूँगी अथवा करूँगा, जो भी आपका संकल्प हो। स्वर्ण दान की महिमा है, रजत दान की महिमा है, अन्न दान की महिमा है, और आप धन दान दे सकते हैं, गौशाला में धन दान दो, कहीं भी जहाँ भी आपका मन हो वहाँ पर आप दे सकते हैं। और यदि आप देने की स्थिति में नहीं, केवल संकल्प कर ले, फिर जब कभी संयोग बने तब आप दे सकते हैं, लेकिन संकल्प करना पड़ेगा ग्रहण काल में ही। तो ग्रहण में दान की भी बड़ी महिमा है। और एक ये भी है, स्नान के बाद भी कुछ समय तक दे सकते हैं। हाँ, ये भी माने हाँ, तो ये मोक्ष का स्नान करके भी हम शुद्ध होकर भी दान कर सकते हैं। बिल्कुल, मोक्ष के स्नान के बाद भी आप दान करें।